बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमामी देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज के दौर में हर शख्स ही कामयाब होना चाहता है और कामयाबी का मुतलाशी है। हर एक की ये कोशिश है कि किसी तरह कामयाबी उसके कदम चूम ले, उसकी ज़िंदगी में राहत, सुकून, चैन और करार आ जाए। हर एक ही अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ात को तरजीह देने पर लगा हुआ है। मगर सवाल ये है कि क्या जो हमारी तरजीहात हैं, जो हमारा तर्ज़ अमल है, ये दुरुस्त है, मुनासिब है, इस्लामी कवानीन, इस्लामी तहज़ीबात, इस्लामी शिआर के हिसाब से ये दुरुस्त है, और क्या कामयाबी इसी तरीके से हासिल की जा सकती है, और हकीकी कामयाबी क्या है, कामयाब किसे कहा जाता है, कामयाब कौन होता है। कामयाब लोगों के किरदार, उनके गुफ्तार, उनके अमाल क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सहाबा कराम की ज़िंदगी का अगर मुताला किया जाए तो हमें बहुत सारे सुनहरी अबवाब, बहुत सारे सुनहरी असूल, बहुत सारे सुनहरी वाक़यात मिलते हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगियों को रोशन कर सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत है, आपने फरमाया कि एक मरतबा एक सहाबी ने एक बकरी को ज़िबा किया। बकरी का जो सिर था उसको अपने दूसरे गरीब सहाबी भाई के घर भेज दिया। जब लेके जाने वाला वो बकरी का सिर उस सहाबी के घर पर लेकर गया तो उसने शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि मेरा जो फ़लाँ भाई है, जो सहाबी है, वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, मुझसे ज़्यादा गरीब है, मुझसे ज़्यादा मुफलिस है, वो इसका ज़्यादा हकदार है, और वो सर उसके घर भेज दिया। फिर जब वो सर उस दूसरे सहाबी के घर लेकर गया तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा करते हुए उसको ये कहकर कि जो मेरा फलां भाई है उसके घर पर भेज दिया। इसी तरह जब ये सर तीसरे घर ले जाया गया तो उस सहाबी ने भी शुक्रिया अदा करते हुए इस सर को लेने से इनकार किया और ये कहा कि मेरा फलां जो भाई है, वो फलां जो सहाबी है, वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, वो मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक है, उसको इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि इस सर को उसको दे दिया जाए। और यूं वो सर एक जगह से, एक मुकाम से चलते चलते चौथे मुकाम तक पहुँच गया। जब चौथे सहाबी के पास पहुँचा तो अलकिस्सा मुख्तसर, उन्होंने भी हस्ब साबिक जिस तरह उनके दीगर भाइयों ने किया था, दीगर सहाबा ने किया था, उस सर को शुक्रिया अदा करते हुए अपने दूसरे गरीब और नादिर भाई के पास भेज दिया। और बिलाखिर छठे मुकाम पर जब ये सर वापस आया तो वही पहला घर जहाँ पर ये सर पहली मर्तबा आया था, जिस घर में पहली मर्तबा इस सर को भेजा गया था, उसी घर में ये लौटकर वापस आ गया। तमाम ने ये कहकर कि वो दूसरा मुझसे ज़्यादा गरीब है, दूसरे को इससे ज़्यादा ज़रूरत है, सखावत का इजहार किया, सखावत का बर्ताव किया और अपने दूसरे मुसलमान भाई की ज़रूरत को अपने ज़रूरत पर फोकियत और तरजीह दी। यूं वो सर पहले जहाँ से चला था वहीं लौटकर वापस आ गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अगरचे ये तमाम के तमाम सहाबे ही ज़रूरतमंद थे, ये तमाम के तमाम जो लोग थे, इन तमाम को ही ज़रूरत थी, ये तमाम ही मुफलिस थे, ये तमाम ही गरीब थे, ये तमाम ऐसे थे जिनके घरों में भूख थी, अफलास थी, फाका था, मगर इन्होंने अपनी भूख को, अपनी प्यास को, अपने अफलास को तरजीह ना दी, बल्कि अपने दूसरे भाई की भूख और प्यास को तरजीह दी। फिर हुआ क्या? इनकी इस सखावत से क्या हुआ? जब इन्होंने ऐसी सखावत दिखाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद फुरकान हमीद के अंदर इनकी सखावत का तज़किरा फरमाया। पारा नंबर 28 सूरह हशर। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और अपनी जानों पर इनको तरजीह देते हैं अगरचे इन्हें शदीद मोहताजी हो, और जो नफ्स के लालच से बचाया गया वही कामयाब है। तो अल्लाह ताला ने कलाम मजीद फुरकान हमीद में इनकी सखावत का इजहार करते हुए, जिक्र करते हुए जहाँ इनकी तारीफ़ फरमाई, वहाँ इनके फला पाने की नवीद भी सुनाई। वहाँ ये भी इजहार कर दिया गया, ये राज भी बता दिया गया कि कामयाब लोग होते कौन हैं। अल्लाह ने इनको कामयाब बताया। ये फरमाया कि अगरचे ये शदीद मोहताज थे, मगर इनके दिल इतने वसी थे, ये इतने बड़े दिल वाले थे, इतने साहिब कमाल और इतने पुख्ता ईमान वाले थे
अपनी मोहताजी के होते हुए, अपनी गुर्बत और अफलास के होते हुए, अपनी ज़रूरत के होते हुए इन्होंने एक पर दूसरे को तरजीह दी। और यही वजह है कि अल्लाह ने फरमाया, जो लोग अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी ज़रूरियात पर दूसरे लोगों को तरजीह देते हैं और नफ्स के फ़रेब से निकल जाते हैं, वही लोग हकीकी कामयाब होते हैं। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हकीकी कामयाबी नफ्स के फ़रेब से निकल जाना है। हकीकी कामयाबी नफ्स के लालच से निकल जाना है। हकीकी कामयाबी नफ्स की तमा और नफ्स के फ़रेब से निकल जाना है। आज हमारी ज़िंदगी का मकसद तो फ़कत अपनी कामयाबी है। हमारी ज़िंदगी का मकसद तो अपनी जाहो जलाल, अपनी हशमत और अपनी वाह वाह कराना है। हमारी ज़िंदगी का मकसद तो फ़कत यही हो गया है, किसी को चाहे कोई नुकसान हो, नफ़ा हो, हमें कामयाबी हासिल हो जाए। तो यूँ हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम हकीकी कामयाब हो जाए, तो हमें वो हकीकी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा जो हकीकी कामयाबी की तरफ लेकर जाने वाली है। अल्लाह करीम हम सब लोगों को हकीकी तौर पर कामयाब होना नसीब फरमाए। आमीन।